नमस्कार साथियों, स्वदेश स्टडी पॉइंट की ओर से आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिवाली आपके जीवन में नई खुशियों का संचार करे। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहे। वे जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली दिवाली वे अपनी सफलता के साथ मनाएं, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। मित्रों, यह त्यौहार हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसके बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित है, लेकिन जो मुख्य बात है वह यह है कि इस दिन हमारे भगवान श्री राम असत्य पर विजय प्राप्त कर 14 वर्षों बाद अयोध्या लौटे थे। तो इस खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। तब से ही हम ये दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। मित्रों, हमें ज़रूरत है आज इस त्यौहार से सीखने की कि आपके पास कितना भी धन बल हो, आपके पास कितनी भी शक्तियां हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब आपके चितवन में सरलता नहीं है तो आप कभी भी ना तो श्रेष्ठ बन सकते हैं, ना विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण के पास इतना धन था, इतनी शक्तियां थी, इतना सामर्थ्य था, और हमारे भगवान प्रभु राम 3 लोग अयोध्या से निकले थे, भगवान राम, माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण। लेकिन उनके चितवन की सरलता के कारण वो निकले तो उनके साथ कई लोग जुड़ते गए। उन्होंने कभी भी बड़े आदमियों का साथ नहीं लिया, निर्धनों का साथ लिया, दलितों का साथ लिया, असहायों का साथ लिया, जिसके कारण हमारे श्री राम भगवान कहलाए। हमें जरूरत है उनके आदर्शों को, उनके विचारों को जीवन में उतारने की। विद्यार्थियों के लिए भी हमारे प्रभु राम एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज कई साथी अपने परिणाम को देखकर और उम्मीद के अनुसार परिणाम न आने पर एक गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक का प्रयास करने लग जाते हैं। लेकिन हमारे प्रभु राम, जो कि पूरे भारत के ही नहीं अपितु पूरे दुनिया के राजा बनने वाले थे, अगले दिन राजा बनने वाले हैं। एक दिन पहले पिताजी ने शाम को बुलाया और कहा कि तुम्हें वनवास जाना है। इतना सुनकर उनके चेहरे पर ना तो थोड़ा भी संशय हुआ, ना थोड़ा क्रोध हुआ, ना थोड़ा दुख हुआ। पिताजी ने जैसे कहा उस आज्ञा को मानकर ठीक है, और वो वनवास जाने की तैयारी करने लगे। जबकि उन्हें तो पूरी पृथ्वी का राजा बनना था, और वो भी अगले दिन ही बनना था। लेकिन उनके मुंह से ये शब्द भी नहीं निकला कि मैं क्यों वनवास जाऊं, जबकि मुझे तो राजा घोषित कर दिया गया है। आजकल हम जैसे छात्र, आप जैसे छात्र, जो भी साथी है, परिणाम अनुकूल ना होने पर एक गलत कदम की ओर चले जाते हैं, जबकि हमें जरूरत है भगवान राम से सीखने की। आज कई सारी जो चीजें हैं वो लोगों में देखने को मिलती है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सफल हो, एक अच्छे मुकाम पर आप पहुंचे। लेकिन मैं ये भी कामना करता हूं कि सफल होने के साथ साथ आपके चितवन में सरलता भी हो। और जो भी मेरे विद्यार्थी हों, मेरे साथी हों, या मेरे से जो भी बड़े हों, आप जिसकी वजह से बने हैं, कृपया उसका कभी भी उसके खिलाफ बगावत ना करें। चाहे आप अपने माता पिता की वजह से बने हो, चाहे उसमें आपके मित्रों का योगदान हो, आपके गुरुजनों का योगदान हो, आपके रिश्तेदारों का योगदान हो, आपके बनने में जिसका भी योगदान है, आप उसके प्रति सरल रहें, उसके खिलाफ बगावत ना करें। अभी थोड़े दिनों पहले एक बाबा का वो ढाबा, एक यूट्यूबर ने उसे वायरल करके प्रसिद्धि दिला दी थी। आज वो बाबा उसके खिलाफ बगावत करने लग गया। ये सारी चीज़ें गलत हैं। हम जिसकी वजह से बनते हैं उसका हमें एहसानमंद होना चाहिए, चितवन में सरलता रखनी चाहिए।
और मेरी आप सभी से ये शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, जीवन में आगे बढ़े, नई प्रसिद्धियों को प्राप्त करें